हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि हर बार की तरह आप सब लोग बहुत ही मज़े में, बहुत ही जलसे से रह रहे होंगे और कोरोना में अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन विद टुडे सेशन। क्या करना है आज हमें? ठीक है, हर बार की तरह जैसे मैं आपको पहले समझाती हूँ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस लेक्चर। सो टुडे वी आर प्लानिंग टू डू द परम्यूटेशन पार्ट, चैप्टर 7 स्टैंडर्ड 11। लेकिन अब ये कौन सा पार्ट है? हमने अब तक ये देखा 7.1, 7.2 एनपीआर का कैलकुलेशन कैसे परम्यूटेशंस में होता है, एंड जो चीज़ हमने देखी वो था डिक्शनरी ऑर्डर ऑफ सम गिवन वर्ड्स, और फ्रॉम द नंबर वी कैन फाइंड आउट द पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, अब हमें देखना है रिपीटेड परम्यूटेशन एंड एज वेल एज सर्क्यूलर परम्यूटेशन। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर आप ये देख रहे हो, पहले तो जो बेसिक फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दूं कि इफ यू आर गिवन NPR, this is n factorial, n minus r factorial, n and r both belong to n, r is less than or equals to n. अगर 0 factorial भूल से आ भी गया तो वो 1. If you are given NP2, so does n into n minus 1. If you are given NP3, n minus 1, n minus 2, मतलब starting with n you have to write down 3 values, 2 values, whatever the r is given. ठीक है, decreasing order consecutive numbers, and as well as n factorial, which is 1 into 2 up to n minus 1 into n, or this is n minus 1 factorial into n, or it is n plus 1 factorial upon n plus 1, whatever the value is. तो उस हिसाब से हम ये सब लिख सकते हैं। अब हमें जो कंसेप्ट देखना है आज का, दैट इज रिपीटेड परम्यूटेशन। रिपीटेड परम्यूटेशन मतलब कि अगर कुछ रिपीट हो रहा है, ठीक है, सपोज आप कोई वर्ड बना रहे हो और अगर कोई वर्ड में पर्टिकुलर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो क्या होगा। सो लेट मी टेल यू, सपोज फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक लल्लू। अगर आपने देखा हो तो मैंने इस लल्लू को कुछ अजीब ही तरीके से लिखा है, जैसे कि द फर्स्ट एल इज कैपिटल एल, सेकेंड इज द स्मॉल एल, एंड द थर्ड इज वो छोटा वाला कैपिटल एल लिखा है। क्यों? सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश द डिफरेंट काइंड ऑफ एल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इन जनरल जो हमने हमारे अगले सेशन में, अगले मतलब जो हमने पहले का सेशन लिया था तब हमने देखा था कि आपको जितने भी लेटर्स दिए हो, फॉर एग्जांपल आपको दिए हैं 5 लेटर्स, तो आप 5 लेटर्स में से कैसे वर्ड्स बनाओगे। सो 5 लेटर्स, 5 प्लेसेस, 5p, 5 परम्यूटेशंस, सो दिस इज 5 फैक्टोरियल, और वी कैन से 120 वर्ड्स। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी कितने वर्ड्स बनने चाहिए, यूजिंग ऑल लेटर्स of given word, how many total different words will be made। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि टोटल कितने अलग अलग वर्ड्स बनने हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि जैसे कि ये जो लल्लू लिखा है, वो लल्लू में अगर आप देखो नाम बहुत ही अजीब सा है, तो ये लल्लू के लिए LALLU, तो उस हिसाब से ये जो तीनों एल हैं, अगर मैंने इन तीनों एल को उनकी जगह से दूसरे एल की जगह पे शिफ्ट करा है, या फिर आप ऐसा सोचो A and U फिक्स है। ठीक है, अगर मुझे तीनों एल को शिफ्ट करना है एक दूसरे की जगह पे, तो भी इस वर्ड का मतलब तो लल्लू ही रहेगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये देखा, पहले तो 5 लेटर्स एंड 5 प्लेसेस, so normally it is 5p5, which is 5 factorial, 120 words. This is in the normal situation। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली 120 वर्ड्स नहीं आएंगे, कुछ दिक्कत होगी। सो एज 3 L's are here,
लाइक कैपिटल एल, स्मॉल एन एंड द छोटा वाला एल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ ए एंड यू आर फिक्स्ड, ठीक है, मैंने ऐसा सपोज कर लिया कि अगर मैंने ए एंड यू को फिक्स कर दिया है, जैसे कि ए 1 2 3 एंड यू यहाँ पे, ठीक है, मतलब फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस ए एंड यू हैव बीन फिक्स्ड। अब अगर मैंने ये ले लिया कि यहाँ पे मैंने लिया है कैपिटल एल, तो बची दो एल, स्मॉल एल छोटा वाला एल, छोटा वाला एल एंड स्मॉल एल, ये दो ऑप्शंस हो गए। ठीक है, फिर अगर मैंने ये लिया इसी में कि अगर अब मैंने छोटा वाला एल पहले लिया है विच इज लाइक ये स्मॉल एल, फिर आएगा कैपिटल एल छोटा वाला एल, स्मॉल एल छोटा वाला एल, कैपिटल एल। ठीक है, फिर अगर मैंने ये ले लिया कि अब छोटा वाला एल पहले आएगा, सो एल स्मॉल एल कैपिटल एल, एल यहाँ पे आएगा कैपिटल एल स्मॉल एल, सभी जगहों पे ए एंड यू तो फिक्स है। ठीक है, ए एंड यू हैव बीन फिक्स्ड इन द फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस, उनको मैंने छुआ तक नहीं है। छूना छूना मुझे, छूना छूना मुझे, क्या किया हमने, ए एंड यू को छुआ तक नहीं है, बट हमने बीच में जो तीन एल आ रहे थे उनको शिफ्ट करा, बट सब जाके ये समझ में आया कि ये तो अल्लू, वो साउथ वाला अल्लू अर्जुन नहीं, ये तो अल्लू बन रहा है, यहाँ पे लल्लू का हो गया अल्लू। लेकिन छो के छे, मतलब ये जितने भी 6 वर्ड्स बन रहे हैं विद द सेम मीनिंग, विद सेम मीनिंग एंड सेम अरेंजमेंट्स हो गया। अब आपको लगेगा कि अरेंजमेंट्स कहाँ पे सेम है, तो ऑब्वियसली ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए तीनों एल को अलग अलग हिसाब से लिखा है, लेकिन एल तो एल है, ऐसा तो है नहीं लड़की 1 लड़की 2 लड़की 3, ऐसा नहीं है, ये तीनों के तीनों एल सेम ही है। मतलब 3 एल्स आर बीइंग रिपीटेड, तो 6 words will be there with same meaning or we can say arrangement। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें ये समझ में आया कि आउट ऑफ दिस 120 वर्ड्स 6 वर्ड्स 6 वर्ड्स 6 वर्ड्स 6 वर्ड्स ऐसा ग्रुप होता जाएगा। जैसे कि अभी मैंने ए एंड यू को फिक्स यहाँ पे किया है, सपोज मैंने यू एंड ए को आगे पीछे कर लिया, फिर भी ये एल का अरेंजमेंट तो 6 बार इसी तरीके से आएगा। मतलब ग्रुप ऑफ 6 वर्ड्स 6 सच वर्ड्स इक्वल्स टू 1 वर्ड ओनली। ठीक है, अब हमारे पास टोटल इन जनरल कितने वर्ड्स थे, 120। सो 120 वर्ड्स विल बी हैविंग 120 by 6 words only with different arrangement। मतलब कि 6 का एक ग्रुप बनता जाएगा और 6 के 6 सेम मीनिंग वाले हो गए। तो अगर टोटल 120 वर्ड्स है, ये कैसे हुआ कि 6 वर्ड्स इक्वल्स टू 1 वर्ड, सो 120 वर्ड्स इक्वल्स टू हाउ मेनी, सो दैट इज 120 by 6 which equals to 20 words only। ठीक है, मतलब पहले कितने बन रहे थे 120, अब कितने बन रहे हैं 20। अब पहले का ऑप्शन क्या था, नॉर्मली अगर हम देखें, सो नॉर्मली इट वाज 120, नाउ इट इज 120 upon 6। अब 120 मतलब था क्या, 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 विच इज 3 फैक्टोरियल। अब यही मुझे क्यों सूझा, बिकॉज 120 मुझे पता था 5 फैक्टोरियल है, लेकिन ये जो 6 लिखा बिकॉज 3 बारी एल को हमने अरेंज किया, सो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 3 फैक्टोरियल। तो उस हिसाब से
n factorial upon p factorial, where n equals to total letters and p equals to repeated letter number. अब ये तो यहाँ पे सिर्फ L ही रिपीट हो रहा था, अगर और कुछ रिपीट हो रहा होता तो वो भी डिवाइड होता. तो इन जनरली क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट. मतलब जो जितनी बार रिपीट होता है उतना डिवाइड करना है. बहुत ही सिंपल. L रिपीट हो रहा था हमारा कितनी बार, 3 बार. सो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करा. अगर और कुछ रिपीट होता, फॉर एग्जांपल 4 बार 5 बार, तो वो भी उसी तरीके से डिवाइड होता. जैसे कि अगर मैंने ले लेना है, इफ यू आर गिवन लालो लाली लालू, ठीक है, सपोज मैंने ये वर्ड ले लिया है, बहुत ही लाल लाल हो गया है. बट देखिए अब इसमें अगर मैंने नॉर्मली सोचा हो, जैसे हमने वो सौम्या, ध्रुव, मेघ वो सब करा था, तो उस हिसाब से अगर हम सोचे तो कितने लेटर्स हैं टोटल. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 12. So 12 letters in total. So in general it is 12p12, which is 12 factorial words. अब ये तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे but here it is, here L is repeated for 1 2 3 4 5 6 times. Then A is being repeated 1 2 and 3 times. और कुछ रिपीट हो रहा है, आप देख लीजिए, जैसे O वंस है, I वंस है एंड U वंस है. ठीक है, मतलब तीनों के तीनों, बाकी I O U वंस. तो अगर टोटल फाइंड कर ले तो 12 होता है. 6 + 3 9, 9 + I O U 3, मतलब 12. सो यहाँ पे क्या आएगा, सो टोटल पॉसिबल वर्ड्स हियर इक्वल्स टू, ये आपका टोटल n फैक्टोरियल अपॉन कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, L 6 टाइम्स, A 3 टाइम्स. अब ये तो एक्चुअली मुझे लिखना भी नहीं है, 1 फैक्टोरियल 3 बार, बट उसका कोई मतलब ही नहीं है बिकॉज 1 फैक्टोरियल इज 1. तो अगर मैं वो ना लिखूं तो भी चलेगा. सो 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल. आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दिस बिकॉज 12 फैक्टोरियल बहुत बड़ा आंसर होगा. ठीक है, सो लेट इट बी. जैसे कि 10 फैक्टोरियल होता है 3628880, ठीक है, 00 होता है. तो उस हिसाब से अगर मैंने 12 फैक्टोरियल लिखा तो इंटू 132 आएगा. अगर मुझे लिखना ही है तो मैं एक बारी आप सबके लिए लिख रही हूँ, 40320 which is 8 factorial into 90. So 10 factorial is of course जो मैंने आपको बोला 3628800 into 12 into 11, वो हो रहा है 47900. बस इतना सा ख्वाब है. 47900 1600 अपॉन ये हो रहा है 720 एंड दिस इज 6. अगर डिवाइड करना है तो हम कर लेते हैं, एग्जाम में करने की ज़रूरत ही, इतना सा आंसर लिखा. और नॉर्मली टेक्स्ट बुक में भी यही टाइप के आंसर लिखते हैं, बट फिर भी डिवाइड बाय 720 डिवाइड बाय 6 विच इज 110880. 110880 मतलब इतने में भी 1,10,880 वर्ड्स बन रहे हैं. ठीक है, अदरवाइज तो कितने बन रहे थे, 47,900,1600. कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 47 करोड़ 90 लाख and 1,600. 47 करोड़ ऑफ वर्ड्स आर पॉसिबल. अगर वो 12 जितने भी लेटर्स थे वो 12 लेटर्स अगर अलग होते. ठीक है, तो एक ऐसा एक और एग्जांपल है जो मुझे अभी दिमाग में आ रहा है.
अगर मैंने सोचा कि फॉर एग्जांपल आप ले रहे हो जैसे कि कोई नाम है, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा सा नाम है, जैसे कि वो सौम्य वाला नाम मुझे नहीं पसंद था, बट आई जस्ट लव दिस नेम निखिल। जिनको पता नहीं उनको बता दूं, ही इज माई हस्बैंड, सो दैट्स वाई आई हैव टू लव दिस। क्या करे, बताना तो पड़ेगा ना। सो मतलब फॉर द गिवन नेम NIKHIL, एज यू कैन सी क्या हो रहा है यहाँ पे, आई आ रहा है ट्वाइस, ठीक है। तो अगर मैंने जनरली फाइंड करा, ठीक है, तो कितने लेटर्स हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 letters, 6 places and 2 eyes, so equals to 6p6 upon 2 factorial, 6 factorial upon 2 factorial is 720 upon 2, which is, इसमें बन रहे हैं 360 वर्ड्स, ठीक है। अब अगर मुझे ऐसा पूछा हो कि भाई आपको ये फाइंड करना है कि निखिल का नंबर कौन सा है, तो वो होगा आपका डिक्शनरी ऑर्डर वाला कंसेप्ट, ठीक है। ये था हमारा रिपीटेड परम्यूटेशन। तो क्या हो रहा है रिपीटेड परम्यूटेशन में, आपने देखा कि भाई रिपीटेड परम्यूटेशन का सिंपल सा रूल है, जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल्स डिवाइड होंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये हमारा रूल है कि अगर कोई भी रिपीट हो रहा है लेटर, तो वो लेटर जितनी भी बार रिपीट होगा उतनी बार हमारा आंसर डिवीजन में हमें वो लिखना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा ही कोई ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सपोज आपको ये वर्ड मैंने दे रखा है, बहुत ही गंदा सा वर्ड है, आपको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी काउंट करते हैं कितने लेटर्स है, इजी बहुत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब इन जनरल दिस इज 16 फैक्टोरियल अपॉन, जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो अगर मैंने देखा H, इज इट बीइंग रिपीटेड, यस, H हो रहा है ट्वाइस, ठीक है। फिर Y, यहाँ पे Y आ गया और कहीं पे Y नहीं है, सो छोड़ दीजिए। D, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो D हो रहा है ट्वाइस। R, वो भी हो रहा है ट्वाइस, ठीक है। O, वो भी हो रहा है ट्वाइस। फिर C, 1 2 3, ठीक है। फिर L तो 1 है, ठीक है। फिर I हो रहा है 1 2 फैक्टोरियल, और तो कुछ A Y एंड L, वो तो 1 सी है, एक बार काउंट करते हैं, टोटल कितने थे 16। फिर हमने कितने डिवाइड करे, 2 2 2 2 5 बार 10 और 3 13 और 3 बचे 16, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दिस 16 फैक्टोरियल, अब ये 12 फैक्टोरियल इतना था, सो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं ये करूंगी, जस्ट लेट इट बी, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट था रिपीटेड परम्यूटेशन का। एक और है विच इज कॉल्ड सर्क्यूलर परम्यूटेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये सर्क्यूलर परम्यूटेशन में ध्यान से देखिएगा कि सपोज यू आर गिवन ABCD 4 persons 4 places, तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली 4p4 विच इज योर 4 फैक्टोरियल 24 ways, ये नॉर्मल होगा। अब ये नॉर्मल है क्या, ये जो हम सब कर रहे हैं, ये नॉर्मल का मतलब क्या है, तो नॉर्मल का मतलब है लीनियर परम्यूटेशन। जहां जहां हम नॉर्मली कोई भी सम कर रहे हैं, दैट इज द अरेंजमेंट इन अ लीनियर वे। अब मुझे यहाँ पे बोला है कि इन सबको मुझे सर्क्यूलर में अरेंज करना है, सीधा तो पल्ले पड़ा नहीं और आ गया सर्क्यूलर। ऐसा सोचिए कि ये चारों मिलके कुछ तो प्लान बना रहे हैं, तो इन चारों को बैठना एक सर्क्यूलर टेबल पे, ठीक है। अगर मैंने इन चारों को टेबल पे बिठाया,
लाइक दिस इज द सर्क्यूलर कॉन्फ्रेंस टेबल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेट दिस इज ए बी सी एंड डी। मैंने जो सर्कल लिया है मैं इस साइड से ले रही हूँ, दिक्कत कोई नहीं, आप कोई भी साइड ले सकते हो, बट मुझे ये क्लॉकवाइज ज्यादा पसंद आई। तो अब अगर मैंने ये देखा कि भी मुझे ए पहले देखा, सो डज ए बी सी डी इज माई अरेंजमेंट। कोई कहेगा कि मुझे बी पहले देखा, सो बी सी डी ए इज द अरेंजमेंट। कोई कहेगा सी पहले देखा, सो सी डी ए बी इज द अरेंजमेंट। एंड कोई कहेगा डी देखा, सो डी ए बी सी इज द अरेंजमेंट। अब हुआ क्या कि मैंने किसी को हटाया नहीं, मैंने किसी का प्लेस चेंज करा नहीं, मैंने कुछ शफल किया नहीं, मैंने उसी कोई डायरेक्शन चेंज की नहीं, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे 4 अरेंजमेंट्स मिली। मतलब ये चारों के चारों इक्वल हो गए, जैसा हो रहा था लल्लू में, उसमें 6 अरेंजमेंट्स इक्वल थी, इसमें 4 इक्वल हुए। मतलब 4 अरेंजमेंट्स are only one arrangement। मतलब अगर हम इसके हिसाब से देखें कि भी इन जनरल अगर देखें तो 4 फैक्टोरियल टोटल इन लीनियर था। सो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 ये हो गया टोटल इन सर्क्यूलर, ठीक है, बिकॉज 4 अरेंजमेंट्स आर गोइंग टू बी द सेम। जैसे यहाँ पे मैंने ये ट्रिपल टर्म जो बनाया था कि भाई एक अगर आप पेंसिल लेने जाओ तो इतने रुपए, तो 15 पेंसिल के कितने, या 100 रुपए में आपको 5 पेंसिल मिलती है तो एक पेंसिल का कितना, वो सब आप जानते हो, इतने छोटे छोटे से तब से आप ये कर रहे हो। तो सेम उसी हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ कि भाई अगर मैंने यहाँ पे सोचा कि भाई 4 अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू 1, सो यहाँ पे था 24 अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू हाउ मेनी, तो वो क्या हो गया, विच इज 24 इंटू 1/4 हो गया। सो विच इज, ये आपका इन जनरल था लीनियर में, सो दिस इज 4 फैक्टोरियल बाय 4, और वी कैन से 3 फैक्टोरियल इंटू 4। सो आंसर आया 3 फैक्टोरियल। अब मैंने बंदे कितने दिए थे यहाँ पे, 4, मतलब उस हिसाब से दिस इज 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। मतलब अब अगर मुझे इन जनरल लिखना हो, सो जनरली n persons, so n will be divided, 4 पर्सन थे तो मैंने 4 को डिवाइड करा, 5 होते तो 5 को डिवाइड करते, बिकॉज इसी तरीके से 5 आता है, A B C D E, फिर B C D E A, ठीक है, उस हिसाब से C D E A B, ठीक है। सो दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका सर्क्यूलर का आंसर। मतलब बहुत ही सिंपल, 5 बंदे हैं तो 4 फैक्टोरियल, n पर्सन्स देन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये है आपके 2 कंसेप्ट, बहुत ही अनूठे से अलग से कंसेप्ट। क्या है हमारा यहाँ का कंसेप्ट कि भी हमने पहले ये देखा रिपीटेड परम्यूटेशन, जो हम जा रहे थे लीनियर फॉर्म में ही, ठीक है, लेकिन अगर लेटर्स रिपीट होते हैं तो क्या होता है। और दूसरा हमारा कंसेप्ट था जो हमने यहाँ पे करा, ये कंसेप्ट है हमारा सर्क्यूलर परम्यूटेशन, कि अगर सारी अरेंजमेंट्स जो अभी तक हम लीनियर देख रहे थे, लीनियर, उसके बदले अगर हमने सर्क्यूलर ले लिया तो कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारे दोनों कंसेप्ट्स। एक में आंसर आ रहा है n फैक्टोरियल अपॉन जो भी फैक्टोरियल रिपीट हो रहा है उसी टाइप से डिवाइड करना है, और यहाँ पे जितने भी बंदे हो -1 फैक्टोरियल, ठीक है। सो मूविंग विथ द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड इलस्ट्रेशंस एज वेल। देखते हैं इलस्ट्रेशंस कितने हैं हमारे, ऑलमोस्ट आधे तो हमने कर लिए हैं। लेट्स सी क्या होता है। जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा मारा रे, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के
नहीं ऐसा नहीं करना है, सिर्फ ऐਵੇਂ ही गीत गा रही हूँ मैं। सोचना है क्या जो होगा वो होगा, चल पड़े हैं फिक्रे यारो धुआं उड़ा के, जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा। चलिए, हमने कैलकुलेशन वाले तो सम्स कर लिए थे, मतलब जो एनपीआर और उस टाइप के सम्स थे। देखते हैं बाकी थ्योरेटिकल सम्स कितने हैं। इलस्ट्रेशन 9, अब ये सब मैंने नहीं करना है, क्यों, मैं पढ़ रही हूँ पहले। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। ठीक है, अब इलाहाबाद का स्पेलिंग जिस तरीके से मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लालो, लाली, लालू वाला सम किया, ठीक है, एग्जैक्टली द सेम वे। नेक्स्ट, how many 4-digit numbers can be formed by using digits 1 to 9 if repetition of digit is not allowed? ठीक है, क्या बोला है, 4-digit numbers can be formed, illustration का नंबर कौन सा है, yes it is illustration 10, using 1 to 9 4-digit numbers। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा सम है, आपको बनाना कितने डिजिट का है सम, 1 2 3 एंड 4, एंड हाउ मेनी डिजिट्स आर गिवन, 9 डिजिट्स आर गिवन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो नाउ फॉर द फर्स्ट प्लेस all the 9 possible ways are there, ये हमें पता है। ठीक है, तो सेम वे सेकेंड पे 8, 9 minus 1 repetition is not allowed, थर्ड पे 8 minus 1, फिर 8 minus 2 इस तरीके से आएगा, तो ये हमें पता है। सो अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये वाली मेथड हमें पता है। सो डायरेक्टली वी कैन से दैट 9 digits but 4 places, so arrangements equals to 9p4, first पे 9, फिर आएगा 8 7 and 6, so it is 9 into 8 into 7 into 6, so ये हो रहा है 72 into 42। ठीक है, क्या हो रहा है 72 into 42, which is 3024, answer is 3024 ways, सिंपल, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको दिया है क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 can be formed with the numbers 0 1 2 3 4 5 if the repetition of the digit is not allowed between 100 and 1000। illustration 11, between 100 and 1000 मतलब 101 to 999 repetition is not allowed, and that too using 0 1 2 3 4 5। लेट मी सी और कोई डिजिट है क्या, रह गया है बाकी 0 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3, यस, ये 6 डिजिट्स आपको दिए हैं। तो अब आप ये सोचिए कि बिटवीन 100 and 1000, सो 100 के बाद का पहला नंबर है 101 विच इज अ 3 डिजिट नंबर। अब ऐसा क्यों मुझे सोचना पड़ा, बिकॉज अगर 1000 इंक्लूड होता सो दैट इज अ 4 डिजिट नंबर, वो मुझे पता है। सिमिलरली 1000 के पहले, सो इट विल बी 999 विच अगेन इज 3 डिजिट नंबर। सो इसका मतलब वी नीड टू फॉर्म 2
3-digit numbers, but 0 can't be placed at first place, can't be fixed और can't be placed. मतलब अगर हमने अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज सोची, सो पॉसिबिलिटीज के हिसाब से 1 2 3, so now for the first place we can place only 5 ways. कौन से 1 2 3 4, either it is 5. ठीक है, लेकिन अब जब बारी आएगी सेकेंड प्लेस की, ध्यान से सोचिएगा, मैंने बोला है कि जब भी 0 आता है ध्यान से सम करिएगा कि अगर अब आप देख रहे हो सेकेंड प्लेस तो क्या होना है सेकेंड प्लेस पे. सो नाउ फॉर सेकेंड प्लेस 0 कैन बी इंक्लूडेड, so 4 non-zero plus 0 which equals to 5 ways. अब ये क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले वाले प्लेस पे 1 2 3 4 5 में से मैंने रख दिया 3. ठीक है, तो बाकी बचे कौन कौन, 1 2 4 एंड 5, मतलब 4 नॉन जीरो प्लस 0. सो उस हिसाब से अब अगर आएगा थर्ड प्लेस, सो डायरेक्टली 5 - 1, अब तो कुछ है नहीं ऐसा, तो 4 वेज. सो क्या आएगा, टोटल परम्यूटेशंस equals to 5 into this is 5 and 4, और we can say 5p2, कई बार वो लोग लिखते हैं ऐसा, अगर आपको लिखना हो तो. so this is 5 into 5 into 4 which is 25 4s is 100 ways. मतलब सिर्फ 100 नंबर्स बनेंगे. अब आपको लगेगा 100 थोड़ी, यहाँ पे तो 101 to 999 है, लेकिन उसमें रिपीटेशन होता है. मैंने जो फाइंड करा वो है विदाउट रिपीटेशन, और वो भी सारे डिजिट्स कहाँ यूज करें, हमने तो सिर्फ 0 1 2 3 4 5 यूज करा है, अभी भी 6 7 8 9 तो बाकी है. ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन ये वाली पिक्चर खत्म हो गई. अगर मुझे 0 to 9 बोला होता कुछ अलग ही आता, लेकिन अभी आएगा आंसर हमारा 100 वेज. ठीक है, ये था हमारा इलस्ट्रेशन 11. मूविंग विद द नेक्स्ट 12 हमने कर लिया, 13 भी कर लिया. विथ 14th, find the number of different 8 letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter. Illustration 14, from daughter. अब ये कितने लेटर का वर्ड है ये पहले देख लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. We have to form 8 letter words. ठीक है, और क्या पूछा है, फर्स्ट all vowels together, and second all vowels not together. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये पूछा है हमें फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ डॉटर. तो अब सिंपली आप ये सोचें, ये कुछ नहीं दिया है, इनको भूल जाइए. अगर आपको सिर्फ इतना दिया है पहले DAUGHTR यूजिंग DAUGHTR को हम अरेंज कर लेंगे, बिकॉज अगर कुछ भी पूछा हो डिक्शनरी ऑर्डर वाला तो ये मेरा हैबिचुअली हो जाता है. ठीक है, मुझे ये जो पूछा है तो उस हिसाब से मुझे हैबिचुअली ऐसी आदत है कि मैं डिक्शनरी ऑर्डर लिख देती हूँ. तो इट्स नॉट कंपलसरी, बट लिखो तो अच्छा है, बिकॉज अगर कुछ पूछा हो डिक्शनरी ऑर्डर वाला तो आप देख भी सकते हो. सो अगर यहाँ पे हम लिखें यूजिंग ABCDD ES, ये रहा DAE EFG H IJKLMNO PQ R ST and U. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. अगर यहाँ पे हम देखें तो वॉवेल्स कितने हैं, A E U. कॉन्सोनेंट्स अगर हम देखें, कॉन्सोनेंट्स मतलब नॉर्मल हमारे लेटर्स जो वॉवेल्स नहीं होते, तो उसमें है D. काउंट भी क्या करने का, यहाँ पे 3 है तो ऑब्वियसली 5 D G
HRT, ये हो गया 3, ये हो गया 5। अब अगर मैंने ये लिखा है कि इन जनरल, अगर मैंने ये कंडीशन नहीं पढ़ी है, मैं इन जनरली सम कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सो जनरली यूजिंग 8 letters in 8 places, so it is 8p8, which is 8 factorial, which is 40320 words. But now what you are asked to do, आपको ये बोला है कि सारे वॉवेल्स साथ में आने चाहिए, all vowels together, ठीक है। अब all vowels together का मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे vowels आपको एक साथ लिखने हैं, ठीक है। मतलब A, E, U and then consonants, ठीक है। अब आप ये देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि पहले A, E, U ही आएगा। मैंने सपोज ऐसी कोई अरेंजमेंट कर ली 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने यहाँ पे रखा G H, यहाँ पे मैंने A E U की जगह रखी, फिर मैंने रखा R T D, ठीक है, कुछ भी रैंडमली। मतलब मैंने जो A E U रखा है वो तीनों कंपल्सरी साथ में आने चाहिए। मतलब दिस इज माय फर्स्ट प्लेस, सेकेंड दिस ऑल टुगेदर इज द थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस एंड सिक्स्थ प्लेस। भूल जाइए कि यहाँ पे 3 लोग हैं, ऐसा सोचिए 3 जिस्म एक जान है। आप ऐसा सोचो कि आपके पास 3 अलग अलग लेटर्स है ही नहीं, बिकॉज उन तीनों को हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उन तीनों को साथ में ही रखना है। जैसे नॉर्मली कई क्लास में कैसा होता है कि अगर आप कोई क्लास, मतलब आपका कोई क्लास है 11th का 12th का कुछ भी हो, तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है कि भाई ग्रुपिज्म होता है, आपको पता है आजकल तो वो बहुत चल रहा है। मतलब अगर आपका कोई एकदम पक्का सा लंगोटिया यार है तो आप क्या करोगे कि आप हर बार उसी के साथ बैठोगे, उसी के साथ लंच करोगे, उसी के साथ गप्पे लगाओगे, उसी के साथ पढ़ोगे। मतलब यू टू आर टुगेदर ऑलवेज, लाइक 2 जिस्म एक जान। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमें ये सोचना है कि वी आर नॉट हैविंग ए ई यू इंडिविजुअली, वी आर हैविंग देम टुगेदर, ठीक है। मतलब ये एक साथ ही आना है। सो नाउ ध्यान से, 8 letters, 3 vowels, 5 consonants, this to be considered as one group, A E U, and this is as 5 letters. So now we are having 6 letters only. आप ये सोचो कि यहाँ पे 3 जन है ही नहीं, तो अब 6 जनों को आप कैसे बिठाओगे? So it is 6p6, ठीक है। लेकिन बाद में जाके मुझे याद आया कि भी अंदर अंदर A E U भी झगड़ेंगे। ऑब्वियसली आपका कितना भी प्यारा सा फ्रेंड हो, प्यारी सी फ्रेंड हो, आपकी खुद की बीवी क्यों ना हो, आप झगड़ोगे सही। मतलब यहाँ पे किसी को ऐसा लगा कि नहीं मुझे ए ई यू नहीं लिखना है, मुझे ए यू ई लिखना है, मतलब रीशफलिंग कैन बी देयर। मतलब इंडिविजुअली वो उनको हमने अलग नहीं ले लिया, लेकिन अंदर अंदर जो ग्रुप है उसमें तो दे कैन शफल द प्लेस। सो दैट इज 3p3 और 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हुआ इफ वॉवेल्स टूगेदर, ठीक। अगर मुझे फाइंड करना ही है तो हम आंसर भी लिख रहे हैं। सो दिस इज 720 इंटू 6, ठीक है। सो इट इज 4200 एंड होता है 26 120, सो इट इज 4320, ठीक है। तो भी हम कर लेते हैं काउंट, 720 इंटू 6, 720 इंटू 6, ये वो P, it is 4320, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। अब ये सम खत्म हो गया, लेकिन जो दूसरा सम पूछा है, क्या पूछा है? ऑल वॉवेल्स नॉट टुगेदर। मतलब ये जो पूछा है उसके अलावा ही आपको कुछ पूछा है। मतलब अगर यहाँ पे हम देखें, मैं आपको कुछ और चीज दिखाती हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा। अगर मैं कहूँ, आप देख सकते हो कि अभी मैंने बहुत सारी लाइट्स यहाँ पे चालू कर दी, आपको जगह जगह पे रिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है। पहले मेरी सिर्फ एक ही लाइट ऑन थी, यहाँ पे
द रूम इज लिट, आपको दिख रहा है। लेकिन अब ऐसा कुछ है कि मैंने बहुत सारी लाइट्स चालू कर दी हैं। अब आप ये सोचिए, ध्यान से सुनिएगा, आवाज सुनिएगा जो स्विच ऑफ हो रही है। ये मैंने एक स्विच ऑफ करी, फिर भी रूम इज ऑलरेडी लिट। दूसरी स्विच ऑफ करी, फिर भी रूम इज स्टिल लिट। तीसरी ऑफ करी, फिर भी रूम में लाइट है। चौथी वाली भी ऑफ करी, फिर भी रूम में लाइट है। पांचवी वाली भी ऑफ करी, फिर भी हमारे रूम में लाइट है। लेकिन अब अगर मैंने ये छठी स्विच बंद कर दी, सो मतलब रूम में लाइट नहीं थी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई कि 6 स्विच थी, 6 ऑप्शंस थे हमारे पास, मैंने 6 के 6 चालू कर दिए तो रूम इज लिट, मतलब रूम में लाइट है, रूम में प्रकाश है। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे ये समझ में आया कि अगर 5 स्विचेस ऑन थी फिर भी रूम में लाइट थी, 4 में भी थी, 3 में भी थी, 2 में भी थी, 1 में भी थी। सिर्फ कब नहीं थी कि सारी लाइट्स बंद हो गई, मतलब 0 स्विचेस आर ऑन, मतलब ऑल द स्विचेस आर ऑफ, मतलब दिस टू आर टोटली कॉन्ट्राडिक्शन। रूम इज गेटिंग लिट, उसका मतलब एटलीस्ट 1 स्विच मस्ट बी ऑन। तो बाकी के सारे स्विच ऑफ होंगे तो भी चलेगा, बट मिनिमम 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या 5 या 6, सिर्फ क्या नहीं चला? 0। मतलब अब मुझे पूछा है कि ऑल वॉवेल्स टुगेदर, तो वो हमने फाइंड करा, हमने इन जनरल क्या आता है वो भी फाइंड करा, लेकिन यहाँ पे पूछा है फॉर ऑल द वॉवेल्स नॉट टुगेदर, तो ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड वाला सम इसी का, ऑल वॉवेल्स नॉट टुगेदर, so it is generally the total ways, मतलब it is like, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट माइनस द नंबर ऑफ वेज when all vowels together। so total कितना आंसर था आपका? 40320 माइनस 4320 जो हमने यहाँ पे करा। सो 40,000 में से 4,000 कैंसिल हो गया। ठीक है, 320 तो कैंसिल है, सो इट इज 36,000 वेज। ठीक है, ये है हमारा आंसर। लेट मी कंफर्म इट कि उन लोगों ने किस तरीके से लिखा है। यस, उन लोगों ने फाइनली कैलकुलेशन करा है, सो इट इज लाइक 36,000। उन लोगों ने बहुत लंबा कैलकुलेशन किया है, मैंने तो टोटल कर ही लिया था। सो दिस इज माय आंसर। मूविंग विद द नेक्स्ट, क्या दिया है आपको 16th में? एक्चुअली 15th में कोई मतलब नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस बिकॉज रिपीटेशन हो रहा है। 2 येलो है, नहीं 3 येलो है, 4 रेड है, 2 ग्रीन्स है, सो टोटल 9 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, जो भी हम करते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे ऐसा पूछा है इलस्ट्रेशन 19, ध्यान से सुनिएगा। Find the number of arrangements of the letters of the word independence in how many arrangements। पहले तो ये पूछा है independence। ठीक है, क्वेश्चन illustration 16 independence। ठीक है, पहले ये काउंट कर लीजिए कितने लेटर्स हैं। रिपीटेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब ये पूछा है डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी, मतलब पी से स्टार्ट हो रहे वैसे वर्ड्स चाहिए। फिर चाहिए डू द वॉवेल्स ऑलवेज अकर टूगेदर, इस तरीके से। फिर पूछा है डू द वॉवेल्स नेवर अकर टूगेदर, उसका उल्टा। फिर पूछा है डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड इन पी। पहला पूछा है हमें words starting with P. First is how many total words are there। तो अब ये देखिए कि इंडिपेंडेंस के लिए टोटल वर्ड्स कितने हैं। यू आर टोटली इंडिपेंडेंट, आपको जिस मेथड से करना है करिए, बिकॉज द वर्ड इटसेल्फ इज इंडिपेंडेंस। ठीक है, बहुत ही गंदी पीसी थी, लेकिन
फिर भी टोटल वी आर हैविंग 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आई रिपीट हो रहा है नहीं 1 2 3 सो 3 फैक्टोरियल फॉर n d इन d ये p है सो इंडिपेंडेंस सो d हो रहा है ट्वाइस e हो रहा है 1 2 3 एंड 4 ठीक है और कुछ हो रहा है देखिए ध्यान से p हो रहा है वंस c हो रहा है वंस और I भी हो रहा है वंस तो यहाँ पे ये कितने हो गए ये 9 हो गए 4 2 3 9 और बाकी के 3 हो गए वंस सो आंसर इज 12p 12 और वी कैन सी 12 फैक्टोरियल अब इसका ऑब्वियसली अब ये आंसर मैंने फाइंड नहीं करना है लेट इट बी ठीक है दूसरा हमें ये पूछा है सेकेंड स्टार्ट्स विथ p मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लेटर्स तो है ही ऑलरेडी आपके पास तो नाउ फॉर दिस गिवन 12 लेटर्स व्हाट यू आर आस्क्ड टू डू दैट योर वर्ड इज स्टार्टिंग विथ p ओनली सो अब बचे कितने 11 12 में से एक गया बचे कितने 11 एक और 11 मेरे यारा एक और एक दो होते नहीं जागने वाले सोते नहीं क्या हुआ यहाँ पे 11 लेटर्स अभी भी बाकी हैं सो इट इज 11 फैक्टोरियल 11 मुल्कों की पुलिस आज भी डॉन को ढूंढ रही है चलिए सो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो जितनी बार रिपीट होता है तो अब एक्चुअली ऐसा था कि p तो रिपीट ही नहीं हो रहा था मतलब बाकी के जो रिपीटेशन थे वो तो ऐसे ही आएंगे 3 2 एंड 4 p तो रिपीट ही नहीं हो रहा था कौन कौन रिपीट नहीं हो रहे थे I P NC IPC इंडियन पिनल कोड ठीक है सो दिस इज 11 फैक्टोरियल अपॉन जो भी रिपीटेशन है फिर पूछा है मैंने पहले दूसरा सम ले लिया है स्टार्ट्स विथ I एंड्स P मतलब I and P will be fixed मतलब वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब here the I is fixed so is P तो अब ये सम किस तरीके से हो गया कि एक गया दो गया तो बचे कितने 12 में से 2 बचे 10 लेटर्स अपॉन I रिपीट हो रहा था नहीं P रिपीट हो रहा था नहीं C नहीं तो क्या बचा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तो उस हिसाब से ये हो गया हमारा सम ये कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है वो लोग ऐसे ही लिख रहे हैं लेकिन अब आपको ये पूछा है कि if all the vowels together all vowels together ठीक है तो अब इसका मतलब क्या होगा कि सारे के सारे vowels एक साथ आने चाहिए पहले आए बाद में आए बीच में आए कहीं पे भी आए आई डोंट माइंड लेकिन आने चाहिए साथ में तो उस हिसाब से टोटल लेटर्स हैं हमारे 12 कितने वॉवल्स हैं हमारे अगर मैंने लिख दिया सो I E एंड E हो रहा है एक बार 1 2 3 एंड 4 टाइम्स E हैज बीन रिपीटेड मतलब ये 4 हो गया ठीक है D था हमारा ट्वाइस N था थ्राइस हो गया चलिए मैंने सही लिखा है सो 4 टाइम्स बाकी बचे कितने ये हुए 5 सो 7 कंसोनेंट्स बाकी रह गए कौन कौन N हो रहा है आपका थ्राइस D हो रहा है ट्वाइस C वंस एंड P वंस ठीक है तो ये पूरा इंडिपेंडेंस हो गया अब इसके लिए सेम एग्जैक्टली यही का यही पांचों के पांचों कंसोनेंट सॉरी वॉवेल्स हमें तो यही सोचना है कि दिस इज ओनली वन ग्रुप plus 7 letters so this is going to be 8 letters to be arranged तो अब ये 8 letters के लिए क्या आएगा एक और चीज
कई बार स्टूडेंट्स के मन में होता है कि हमें कितना लिखना है, बिकॉज जो टेक्स्ट बुक में दिया है इट इज़ टू मच थियोरेटिकल, इट इज़ लाइक एन ऐसे। अगर आप कुछ डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो वैसा लग रहा है आपको, सो डोंट बॉदर, आपको उतना ही लिखना है जितना मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। नथिंग इज कंपल्सरी कि आपको पूरा स्टेटमेंट दिखाना है, ठीक है। ये मैथ्स है, ये कोई गुजराती या इंग्लिश या हिंदी या ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है दैट यू हैव टू बी डिस्क्रिप्टिव, आपको स्टेप्स दिखाने हैं। सो 8 लेटर्स टू बी अरेंज, तो उसमें आंसर क्या आएगा, 8 लेटर्स के लिए 8p8, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें वॉवेल्स को भूल जाइए अभी, लेकिन यहाँ पे एन रिपीट हो रहा है थ्राइस, डी रिपीट हो रहा है ट्वाइस, वो तो लिखना पड़ेगा, इनटू 1 2 3 4 5, तो वो होगा 5p5, बिकॉज वो तो 5 है। जैसे यहाँ पे AEU के लिए हमने लिखा था 3p3, तो दिस इज 5p5 एंड E has been given 4 times, ठीक है। तो क्या होना है, दिस इज 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 2 and 4 फैक्टोरियल। अब ये किस चीज का आंसर हुआ, ऑल द वॉवेल्स टूगेदर, ये हुआ टूगेदर वाला। सो फिफ्थ नॉट टूगेदर वाला अगर हम सम करें तो वो तो सिंपल किस तरीके से होगा, नॉट टूगेदर का मतलब इट इज टोटल माइनस टूगेदर, जो अभी मैंने आपको स्विचेस बंद करके दिखाया। सो टोटल माइनस टूगेदर, सो टोटल इज 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 2 and 4। कैलकुलेशन अगर आपको दी गई हो तो ठीक है, वरना इट्स नॉट कंपल्सरी, यू कैन कीप द आंसर एज इट इज, ठीक है। तो अब आपने देखा कि क्या हो रहा है आपके रिपीटेड परम्यूटेशन में, कि अगर नॉर्मली लिखना हो तो रिपीटेड परम्यूटेशन का सिंपल सा मतलब है n फैक्टोरियल अपॉन जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके उतने फैक्टोरियल, ठीक है, 2 बार 3 बार उस हिसाब से। और ये वाला कंसेप्ट कि अगर आपको कुछ चीज़ों को पर्टिकुलरली सर्टेन थिंग्स आर टूगेदर तो उनको एक ग्रुप ले लेना है, उनको 1 + 5 so 6, मतलब आपने लिखा सिर्फ 6 जनों के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि ये 3 तो साथ में ही थे, वो अंदर अंदर भी रीशफल हो सकते हैं। सो उसके लिए इंटरनली रीशफलिंग के लिए हुआ 3 फैक्टोरियल, रिपीटेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे रीशफलिंग में भी रिपीटेशन था एज 4 times E was there। सो 5 मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये है हमारा इलस्ट्रेशन एंड थ्योरेटिकल कंसेप्ट बिफोर 7.3, ठीक है। ये टोटल कंसेप्ट से हमें आगे करनी है एक्सरसाइज 7.3। ऑफ कोर्स दैट विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। आपको बहुत ही ध्यान से ये जितने भी सम्स हैं वो लिख के प्रैक्टिस करके देखने हैं। आपको नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करना है, हम हमेशा ही रहेंगे वीडियो में अवेलेबल, ठीक है। जस्ट बी श्योर कि आप कोई भी कैलकुलेशन करो तो कुछ छूटे ना, ठीक है, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। ऐसा दीपिका पादुकोण ने कहा था, ये जवानी है दीवानी, लेकिन हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भाई, ठीक है। हम सब कुछ पकड़ के रखेंगे, जितने भी लेटर्स आते हैं, क्या है, डिजिट्स हैं, जो भी है, ध्यान से आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। जितना भी कंसंट्रेशन हो सके उतना करना है एंड ऑब्वियसली हंसते रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, ठीक है। सो मिलेंगे एक दूसरे सेशन में बाकी की एक्सरसाइज के साथ, तो तब तक के लिए आओ जो, टेक केयर।